Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is May Ikra Shahzadi, your course instructor. Welcome to the course Professional Practices. This courses are about the professional practices being followed in different organizations, and this course basically will provide an insight into the working environment and will explain you the roles and responsibilities of yours as a professional. ये कोर्स बेसिकली आपको एक इनसाइट प्रोवाइड करेगा कि जब आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद कोई एक ऑक्यूपेशन चूज़ करते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं, तो आप कैसे बिहेव करते हैं, हाउ यू शुड बिहेव एज प्रोफेशनल। के बाद अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना है तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। आपने ये देखना है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या 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 टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, उसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट हुई हैं। हम लेट्स सपोज आप ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखना चाहेंगे। हम फाइनेंस ले लेते हैं कि आप ये देखेंगे कि फाइनेंस में क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसके बाद उसमें स्ट्रक्चर क्या है। तो ये कोर्स आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स, आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसमें ये मटेरियल है आपका जिसके थ्रू आप अपने हमारा ये जो कोर्स है ये आपको हेल्प आउट करेगा अपने इस कोर्स को कवर करने के लिए। इसके बाद ये हमारी आउटलाइन है जो हमने इस सेमेस्टर में इस कोर्स में कवर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस है क्या, फिर हम एथिक्स सीखेंगे, कंप्यूटिंग एथिक्स, फिलोसफी ऑफ एथिक्स, एथिक्स एंड द इंटरनेट, इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिटिंग एंड सोशल एप्लीकेशंस ऑफ एथिक्स। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपने सब्जेक्ट्स के अबाउट। ये जो हम आज सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे इसमें क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मोटिव क्या है। तो ये कोर्स बेसिकली क्या करता है कि ये एक स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग देता है कि उसकी कंप्यूटिंग से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, बेशक वो हिस्टोरिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक है, एथिकल है या प्रोफेशनल है, तो ये इश्यूज को कैसे टैकल करना है। कोई भी सिचुएशन ऑकर होती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ओपिनियन प्रोफेशनलिज्म के अबाउट, एथिक्स के अबाउट, तो आपको किस किस रिसोर्स में आप गेट कर सकते हैं। अगर आपने किसी को प्रोवाइड करनी है तो आप उसको कैसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने वीक 1 का टॉपिक जो हमारे इस वीक का टॉपिक है हम उसको डिस्कस करते हैं। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये देखना है कि प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस है क्या। अब उसके इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस है ये बेसिकली प्रोफेशनल है, जो ये 3 वर्ड्स के अबाउट है, प्रोफेशन, प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनलिज्म। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि ये है क्या, फिर हम प्रोफेशनलिज्म को देखेंगे, उसके हम ट्रेड्स को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि जब हमने प्रोफेशनलिज्म को डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं। हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। प्रोफेशन क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं ये 3 वर्ड्स के ऑल अबाउट है, प्रोफेशन, प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनलिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोफेशन क्या है। अ पेड ऑक्यूपेशन स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व्स प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग एंड अ फॉर्मल क्वालिफिकेशन। अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं तो वे ऑफ अर्निंग। आप अर्निंग के लिए कोई ऑक्यूपेशन चूज करते हैं, आप जो भी जॉब करते हैं वो क्या कहलाती है, आपका प्रोफेशन। आप जो आप जॉब कर रहे होते हैं वो डिफरेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही होती है। आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्रीज, आपकी ट्रेनिंग, आपकी स्किल्स, ये सारी क्वालिफिकेशंस बेसिकली आपको एक बेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप जो भी जॉब कर रहे होते हैं वो आपकी क्वालिफिकेशंस पर डिपेंड कर रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, आपका एक ऑक्यूपेशन बनाती हैं जिसको हम प्रोफेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोफेशनल। अ प्रोफेशनल इज अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन। ठीक है, आप जो प्रोफेशन का मेंबर है, ठीक है, जो एक पार्ट है, जो रोल एक प्ले कर रहा है प्रोफेशन में, उसका हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल। हमारे पास डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, टीचिंग है। अब ये मेडिकल, इंजीनियरिंग, टीचिंग ये क्या है, एक प्रोफेशन है। अब वो पर्सन जो इसमें एक रोल प्ले कर रहा है उसका हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल। अब वो जो पर्सन है वो उसमें जो उसका रोल है वो सिर्फ काम से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि और भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, जो आपका प्रोफेशनल है, वो जो पर्सन है उसके नॉलेज को इन्हांस करती है, स्किल्स को पॉलिश करती है ताकि वो पर्सन और अच्छे से अपने प्रोफेशन में जो रोल है उसको प्ले कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफेशनलिज्म क्या है। प्रोफेशनलिज्म इज नॉट जस्ट व्हाट यू डू, इट्स हु यू आर। प्रोफेशनलिज्म ये नहीं है कि आप अपने प्रोफेशन में जो काम कर रहे हैं, बल्कि ये वो टेक्निक है, ये वो चीज़ है जो कि डिफाइन करती है कि आप एक्चुअल में हैं क्या। ये बेसिकली ये क्या है, ये एक वे ऑफ थिंकिंग है। इसके बाद आपका लिविंग स्टाइल है, वे ऑफ लिविंग है,
इसके बाद इसमें ये क्या है कि ये इट इज़ नॉट जस्ट द कलेक्शन ऑफ नॉलेज दैट यू लर्न फ्रॉम बुक, फ्रॉम यूनिवर्सिटी और एनी फ्रॉम अदर सोर्स। बेसिकली ये जो प्रोफेशनलिज्म है ये से आप ये डिफाइन करता है कि आप एक्चुअल में है क्या, जो आप काम कर रहे हैं सिर्फ वही आपका प्रोफेशनलिज्म में रोल नहीं है, इसके अलावा और भी डिफरेंट थिंग्स हैं जो कि हम नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद क्या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर हम फील्ड्स में देखें, अगर हम मेडिकल को देखें तो उसमें जो प्रोफेशनल है मींस वो डॉक्टर है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको क्योर करे, ठीक है। उसके बाद और भी बाकी डिजीज़ के अबाउट डायग्नोज करे। इसके बाद अगर कोई इंजीनियर है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि ये जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करें। तो हमारे पास जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उन्होंने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेट करना है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। इसके बाद जो मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसके अबाउट प्लानिंग करनी है। उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना है, अपग्रेड करना है, रिप्लेस करना है। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती हैं कि आपका प्रोफेशन कौन सा है, उसके बाद कि आपका वो एरा कौन सा है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं। बट दीज आर नॉट इनफ। हाउ? लेट्स सी दैट। नेक्स्ट हमारा क्या है कि आपके पास कोई भी जो डोमेन है, कोई भी जो आपकी फील्ड है, अब उसकी डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज होती हैं। मीन्स कोर्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग के देखें तो उसमें जो गवर्निंग बॉडीज हैं, कोर्स ऑफ कंडक्ट है, इसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब इसमें क्या है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक इंजीनियरिंग जो काउंसिल है वो सेट करती है। तो हम देखते हैं कि ये जो इंजीनियरिंग काउंसिल है ये प्रोफेशनल के अबाउट क्या कहती है, कैसे डिफाइन करती है प्रोफेशनल को। जो इंजीनियरिंग काउंसिल है वो ये कहती है कि सिर्फ आपने टेक्निकल डिसीजन को बनाना नहीं है बल्कि आपने इसको कमर्शियल और इकोनॉमिक लेवल पर इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वर्क से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इसके बाद मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, इसके बाद जो हर फील्ड के अपने इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं। इसके बाद अब ये देखते हैं कि ये जो आपका इंजीनियर्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है अपने प्रोफेशन को लेकर, अपनी कम्युनिटी को लेकर, उसके बाद अपने इन्वायरमेंट को लेकर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मैं ये हमने जो प्रीवियस देखा है अगर मैं इसको समराइज करूं तो इसमें क्या है कि ये जो हमारा बुकिश नॉलेज है ये इनफ नहीं होता आपको प्रोफेशनल बनाने के लिए, बल्कि बुकिश नॉलेज के अलावा ये जो सारी टेक्निक्स हैं अगर आपके पास ये होंगी तो ही आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशन। ठीक है कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर लें, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन आप देख लें, उसमें ये 4 करेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आएंगी। पहली क्या है, वेरियड एक्टिविटीज रिक्वायरिंग स्पेशल स्किल्स, कि जितनी भी हर प्रोफेशन में एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, और हर एक जो जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं उनके लिए स्पेशल स्किल्स रिक्वायर होती हैं। अगर हम फील्ड्स को देखें, मेडिकल है उसमें जो डॉक्टर है उसकी क्या स्किल्स होती हैं, वो सर्जरी कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, इंजेक्शन लगा सकता है। इसके बाद अगर हम इंजीनियरिंग को देखें, अगर ही इज़ गोइंग to make a road or he is going to build कोई भी वो अगर वो ब्रिज को डेवलप कर रहा है, ठीक है, ब्रिज बना रहा है, तो उसके लिए वो ये देखेगा कि उसमें वो एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। वो सबसे पहले ब्रिज को में ये देखेगा कि ब्रिज कितना लोड बियर कर सकता है, ठीक है। इसके बाद सोसाइटी सेंट्रिक मोटिवेशन है कि सोसाइटी सेंट्रिक मोटिवेशन क्या है कि अगर डॉक्टर है उसके पास कोई पेशेंट आ गया तो उसने उसको क्योर करना है। उसके बाद अगर इंजीनियर है तो उसने ये देखना है कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन उसने प्रोवाइड करना है। इसके बाद पर्सनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस है, हम किसी भी ऑक्यूपेशन में, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन है या उसमें जो प्रोफेशनल है उसके अबाउट हम जो फीडबैक देते हैं वो हम कैसे देते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो फुलफिल कर रहा है, ठीक है, अपना जो वर्क है वो प्रॉपरली वो कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो डॉक्टर है ये अच्छा है, ये इंजीनियर है ये अच्छा है, ये टीचर जो है ये अच्छा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, गिविंग बैक टू सोसाइटी। आप सोसाइटी की एक एंटिटी हैं, अब एक पार्ट है, आप इंडिविजुअली कुछ भी नहीं है। अब अगर आपने कोई प्रोफेशन चूज कर लिया है, आप प्रोफेशनल बन गए हैं, तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी, आपने सोसाइटी से अब्जॉर्व किया है। नाउ इट्स टाइम टू गिव बैक सोसाइटी। इसके बाद आप अभी ये टाइम है कि आपने सोसाइटी को रिटर्न करना है। आपने जो इंक्रीज किया है, आपने जो यहाँ से एब्जॉर्ब किया है, अब आपने अपनी सोसाइटी को वो रिटर्न करना है। नेक्स्ट क्या है, अ प्रोफेशनल बिहेव्स एथिकली।
जो प्रोफेशनल होते हैं वो एथिकली बिहेव करते, उनको एथिकली बिहेव करना चाहिए। अब एथिक्स क्या है? एथिक्स मीन्स समथिंग मोर देन लॉ एंड मॉरल्स। एथिक्स क्या है? वो वन स्टेप हाई है लॉ एंड मॉरल्स है। अब लॉ क्या होते हैं? जो आपकी गवर्निंग बॉडीज डिफाइन करती हैं। इसके बाद मॉरल्स क्या है? जो कोई कम्युनिटी, कोई रिलीजन डिफाइन करता है। लेकिन अगर हम एथिक्स की बात करें तो एथिक्स में क्या है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा राइटनेस अटैच हो जाती है। अगर आप कोई लॉ ब्रेक करते हैं आपको फाइन हो सकता है, आपको जेल हो सकती है। अगर आप कोई मॉरल ब्रेक करते हैं, मॉरल क्या है? मॉरल ये है ना कि टीचर को अपने रिस्पेक्ट करना है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, बच्चों से अच्छे से पेश आना है। अगर आप इन मॉरल को ब्रेक करते हैं तो इट विल रुइन योर रेपुटेशन। इसके बाद क्या है कि अगर आप एथिक्स को ब्रेक करते हैं, आप एथिक्स क्या है? अब फॉर एग्जांपल अगर आप बिल पे करने जा रहे हैं बैंक में, वहां पर एक लाइन है, तो आप क्या करेंगे? एथिकली आपको क्या करना चाहिए? आप एंड पर जाके खड़े हो जाएंगे, फिर आपको अपने टर्न का वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरों को पुश करके अपने स्पेस बनाते हैं तो ये क्या करेगा? ये बेसिकली एथिक्स के खिलाफ है, ठीक है, जो कि आपके कॉन्साइंस को रूइन कर देगा। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा कर देते हैं जिसमें ये तीनों लॉ, मॉरल एंड एथिक्स तीनों ब्रेक हो जाते हैं, और ऐसा मोस्टली केसेस में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशनल। पहले हमने ट्रेड्स देखे प्रोफेशन के, हमने ये देखा प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशनल क्या है, प्रोफेशनलिज्म क्या है। हमने ट्रेड्स देखे प्रोफेशन के, अब हम ट्रेड्स देखते हैं प्रोफेशनल की, कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, तो आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब हम इन सारे ट्रेड्स को वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? सीरियसनेस। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको सीरियस होना चाहिए अपनी जॉब से रिलेटेड। द जॉब इज ओनली अ जॉब, यू शुड बी वेरी सीरियस अबाउट योर जॉब। अब अपने जॉब को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको वो टाइमली फुलफिल करनी चाहिए। जो भी आपका स्केड्यूल है, जो भी है, आपको वो फुली अपने सीरियस होकर, अपने जॉब के साथ सिंसियर होकर आपने वो काम परफॉर्म करना चाहिए। अगर आप सीरियस नहीं होंगे अपने जॉब से रिलेटेड, फिर आप कभी भी प्रोफेशनल तो क्या, आप किसी भी अपने किसी भी लाइफ के किसी भी पार्ट में आप सक्सेस नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है? वांटिंग टू डू बेटर। जो प्रोफेशनल होता है वो हर दिन को एक चैलेंजिंग सिचुएशन की सूरत में लेता है, फिर वो क्या करता है कि वो जिस भी स्टैंडर्ड पर है, वो जिस भी लेवल पर है, वो हमेशा वो हाई सोचता है, क्या वो अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अब जब आपने बेटर करना है, ठीक है, आप जिस भी सिचुएशन, आपने सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए जो आप स्ट्रगल करेंगे वो भी डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होगी। इसमें वेरिएबल आ सकते हैं, उसमें प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, उसमें रिलेशनशिप आ सकते हैं। तो एक अच्छा प्रोफेशनल वही है जो हमेशा बेटर करता है, ठीक है, जो जिस भी सिचुएशन में होता है वो उसको एंडिंग स्टेज नहीं समझता, वो हमेशा उससे बेहतर की तलाश में रहता है। थर्ड हमारा क्या है? डीलिंग विद द अनएक्सपेक्टेड। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है तो वहां पर अनसर्टेन सिचुएशन किसी भी टाइम पर ओकर हो सकती है। किसी भी सिचुएशन को आपने फेस करना होता है। आपके जो सबऑर्डिनेट है वो आपको आर्ग्यू कर सकते हैं, आपका बॉस आपको आर्ग्यू कर सकता है। अगर आप अपने क्राइटेरिया से फॉल कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट आपको पकड़ सकती है। तो जो अच्छा प्रोफेशनल है वो क्या करता है? पहली तो वो ऐसी सिचुएशन ऑकर ही नहीं होने देता, लेकिन समटाइम्स ये ह्यूमन बींग्स मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं, तो समटाइम अगर ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन आ जाती है तो वो क्या करता है कि वो जो अपनी फीलिंग्स हैं उनको अपने बिहेवियर में एक्सप्रेस नहीं करता। वो अपने काम को और जो अनसर्टेन सिचुएशन है उसको टोटली डिफरेंट रखता है। अपनी जो अनसर्टेन सिचुएशन है उसको टैकल करने के बाद सिंसियरली अपनी जो जॉब है उसको करता है। फोर्थ क्या है हमारा? कम्युनिकेशन स्किल्स। ना कि प्रोफेशनल बनने के लिए बल्कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पर 3 मेंशन की गई हैं: क्लियर, कंसाइज एंड कॉन्फिडेंट। क्लियर क्या है कि अगर आप अपने सबऑर्डिनेट को गाइड कर रहे हैं, यू शुड बी वेरी क्लियर। अगर आप कोई स्टेटमेंट बता रहे हैं उसको, अगर आप अपने गोल्स को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको अपने गोल में, अपने मोटिव्स में क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? कंसाइज। प्रीवियस अगर हम रिलेट करें, अगर आप अपने सबऑर्डिनेट को गाइड कर रहे हैं तो आपको कंसाइज होना चाहिए। स्टॉप बीटिंग अबाउट द बश, टू द पॉइंट बात करें। अगर आप बात को ज़्यादा घुमाए फिराएंगे तो ये एम्बिग्विटी क्रिएट कर देगा। तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होने के नाते आपको ये पता है कि अगर आपके प्रोजेक्ट्स में कोई एम्बिग्विटी आ जाती है तो ये आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको कितना क्रिटिकल बना देता है। इसके बाद क्या है? कॉन्फिडेंट।
ये वो फैक्टर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका नॉलेज जितना भी स्ट्रॉन्ग है, आपकी स्किल्स जितनी भी पॉलिश हैं, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है, तो यू आर जीरो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। whatever you are saying, whatever you are doing, you should be very confident about it. अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंथुसिज्म। एंथुसिज्म क्या है? एंथुसिज्म बेसिकली है कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और एटीट्यूड कौन सा? पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर कोई सिचुएशन आकर हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आकर हो जाती है, आपका जो स्केड्यूल है, वो जो आपने स्केड्यूल बनाया हुआ है वो टाइमली आप उस पर फॉलो उसको नहीं करते, तो कुछ भी ऑकर हो सकता है, कुछ भी हैपनिंग हो सकती है। तो आप क्या करते हैं, कुछ भी हैपनिंग है, आपने अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखना है, अपने नेगेटिव नहीं जाना। कोई भी सिचुएशन है, आपने अगर अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे तो यही एक साइन है जो आपको एक लीडर बना सकता है। नेक्स्ट क्या है, हेल्पफुलनेस। हेल्पफुलनेस में क्या है कि ये जो एक प्रोफेशनल पर्सन है वो क्या करता है, वो हेल्पफुल होता है, ठीक है। और इसमें जो हम देखते हैं इसके क्या फैक्टर्स हैं, अंडरस्टैंड दैट रियल सक्सेस इन द वर्क प्लेस रिक्वायर्स टीम वर्क। बेशक आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। जो हमारा टीम वर्क होता है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, वो मोर इफेक्टिव होता है। अगर एक पर्सन एक प्रोजेक्ट को कर रहा है और अगर वही प्रोजेक्ट हम एक टीम वर्क के थ्रू करेंगे, एक टीम वर्क में हम करेंगे, एक टीम बनाकर हम करेंगे, तो वो प्रोजेक्ट आपका बहुत जल्दी कंप्लीट होगा और एरर फ्री भी होगा। तो इसके बाद क्या है कि ये जो प्रोफेशनल होता है वो ऑलवेज हमेशा वो रेडी होता है दूसरों की हेल्प करने के लिए। इसके बाद अगर आपने किसी को सजेशन देनी है तो आप हमेशा पॉजिटिव वे में सजेस्ट करें। आप ऐसे उसको सजेस्ट कर सकते हैं, यू आर डूइंग एक्सीलेंट, बट इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रेटेजीज देन इट विल बी मोर फ्रूटफुल फॉर यू एंड फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आफ्टर ऑफर अ कॉम्प्लीमेंट व्हेन इट्स डिजर्व। आपको कोई टीम मेंबर है, कोई और आपका कंपेनियन है, वो कोई अचीवमेंट लेता है, कोई गोल लेता है, तो आपको हमेशा आपने उसको कॉम्प्लीमेंट देना है, अपने उसको अप्रिशिएट करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टेकिंग द इनिशिएटिव। प्रीवियस वर्ड्स में हम ये बात कर रहे हैं कि आप टीम वर्क करें, लेकिन इसमें हम कह रहे हैं टेकिंग द इनिशिएटिव, ठीक है। आपके टेबल पर एक टास्क पड़ा हुआ है, आपको डिपेंड नहीं करना। बेशक आप टीम वर्क करें, लेकिन आप टीम वर्क कर रहे हैं और ये टीम वर्क करना भी चाहिए, लेकिन आपने टोटली दूसरे अपने जो मेंबर है उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि वो मेंबर स्टार्ट करे तो हम ये स्टार्ट करेंगे। आपको अपने नॉलेज का पता है, अपने स्किल्स का पता है, तो आपको वो दूसरों का वेट करने की बजाय आपका जो प्रोजेक्ट है, जो भी आपका गोल है, आपको उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कूल अंडर प्रेशर। प्रोफेशनल जो होता है वो प्रेशर में भी आपको काम रखता है। के बाद जो उसके सबॉर्डिनेट होते हैं, अगर वो किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, उसको चीयरफुल करता है। ना सिर्फ अपनी जो सिचुएशन है उसको ठीक करता है, बल्कि जो इतने भी इनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी कूल करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्या, रिमेन्स फोकस्ड। जो प्रोफेशनल है वो क्या करता है, वो उसका जो भी गोल है, जो भी पर्पस है, उस पर वो फोकस रहता है। कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, कोई भी कुछ भी आपकी अनसर्टेन सिचुएशन हो जाती है, वो क्या करता है कि उन ऑब्स्टेकल्स को लेट गो करता है, उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करता है, नए पाथ चूज करता है, नए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करता है, और कभी भी वो अपने जो उसका फोकस्ड है, जो उसका मोटिव है, जो उसका गोल है, वो कभी भी उससे पीछे नहीं हटता। नेक्स्ट क्या है, प्रोफेशनल का डोंट फॉलो लीड। जो हमारे प्रोफेशनल होते हैं वो फेड ऑफ हॉट नहीं हो सकते। इसके बाद वो हर सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। उसके बाद उनके पास जो हर दिन उनके पास एक नई अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। और कोई भी सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन में से न्यू पाथ्स निकालते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आकर होती है तो उसके लिए वो मल्टीपल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं रीजंस की बेस पर, इन्हीं ट्रेड्स की बेस पर उनको प्रोफेशनल कहा जाता है। और यही जो चीज़ है इसको आप लीडरशिप कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमने प्रोफेशनलिज्म को अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है तो हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स सपोज यू आर द ओनर ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी एंड योर एम्प्लॉयज वांट यू टू पे फॉर देम टू अटेंड ट्रेनिंग। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इन अ वे दैट इज लीगल, मॉरल एंड एथिकल। अगर आप किसी कंपनी के ओनर हैं, ठीक है, और आपके एम्प्लॉयज आपसे डिमांड कर रहे हैं किसी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं, तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए जो कि लीगली, मॉरली एंड एथिकली ठीक होना चाहिए।
तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो जो ट्रेनिंग है क्या वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल है, क्या वो आपकी इसकी जो स्किल्स हैं जो वो ट्रेनिंग ले रहा है क्या वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। इसके अलावा अगर तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिशियल है तो आप उसको हेल्प आउट करें, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें। अदरवाइज अगर उसकी जो उसकी ट्रेनिंग है उसकी पर्सनल गेन से रिलेटेड है तो फिर आप उसको नो कह सकते हैं। लेकिन आपको जो एम्प्लॉय है वो आपका एम्प्लॉय ही है, इसके पास अब राइट है कि वो भी मूव ऑन करे। लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं वो सिर्फ अपने प्रोफेशन को देखकर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यू आर द ओनर ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी एंड योर एम्प्लॉय वांट यू टू लेट देम डू प्रो बोनो वर्क फॉर अ लोकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन कंपनी टाइम। अगर आप कंपनी के ओनर हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई ऐसा काम करे जो कि नॉन प्रॉफिट हो, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉन प्रॉफिट हो, तो क्या आपको उनको अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें भी आप डिफरेंट फैक्टर्स को देखेंगे। आप ये देखेंगे कि जो उनका स्केड्यूल था, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, क्या ऑन टाइम उन्होंने वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है। अगर तो उन्होंने जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो उन्होंने पूरी कर दी थी, फिर आपको वो सारी आपको उनको अलाउ करना चाहिए कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बैठकर आपके रिसोर्सेज को यूज़ करके अपना जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा कर लें। इसके बाद क्या है, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट अ कंपनी वेयर मैनेजमेंट रूटीनली इनकरेज यू एंड योर कोलीग्स टू यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसके मैनेजमेंट आपको इनकरेज कर रही है कि आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करें जस्ट बिकॉज ऑफ चीपली सॉल्यूशंस, तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और आप ये उनको कह सकते हैं कि ये जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है ये आप यूज़ नहीं कर सकते, ये बेसिकली एक क्राइम है, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कॉपीराइट होते हैं, अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये कंपनी है जो ओनर है उसे परमिशन लेने की ज़रूरत है ताकि आप उसको फ्यूचर में भी अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। ये था हमारा आज वीक 1 का टॉपिक, जिसमें हमने प्रोफेशन को देखा, फिर हमने प्रोफेशनल को देखा, हमने प्रोफेशन के ट्रेड्स देखे, फिर हमने प्रोफेशनल के ट्रेड्स देखे। तो इसके बाद हमने डेली लाइफ की कुछ एग्जांपल्स भी देखी कि हमने डेली लाइफ में हम कहाँ पर इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।